ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई सच्चरिता। पांचवा अध्याय। मिथ्या गुरु जोहर अली। उपयुक्त वर्णित कुश्ती के 5 वर्ष पश्चात जोहर अली नाम के एक फकीर अपने शिष्यों के साथ राहता आए। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फकीर विद्वान था। कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थी। उसका कंठ मधुर था। गांव के बहुत धार्मिक श्रद्धालुजन उनके पास आने जाने लगे। उसका यथा योग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप जोहर अली को राहता छोड़ना पड़ा। जोहर अली राहता छोड़कर शिरडी आया। शिरडी में आके बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने फिर अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन को हर लिया। बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की। बाबा ने जोहर अली उसे शिष्य बता रहा है, उससे कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने उसका शिष्यत्व अस्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः राहता में आकर रहने लगे। परंतु देखने वाली ये बात है, शिष्य की योग्यता से गुरु अनभिज्ञ था, परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण परिचित था। फिर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य करते रहे। और उसकी अनेक प्रकार से बाबा ने सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी में आना जाना करते थे, परंतु उनका मुख्य निवास तो राहता ही था। श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका दूर चले जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए राहता को गए। इन लोगों की ईदगाह के समय बाबा से भेंट हो गई रास्ते में ही। वे अपने हेतु बतलाने लगे, बाबा चलो शिरडी वापस चलो। बाबा ने उन लोगों को समझाया, फकीर बड़ा क्रोधी है, उसका स्वभाव सही नहीं है, वो तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। अच्छा होगा कि फकीर के आने के पहले आप लोग शिरडी वापस लौट जाओ। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था कि उतने में ही फकीर आ पहुंचा। इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने का जो कुप्रयत्न हो रहा था देखकर फकीर कुद्र हो गया। वाद विवाद करने के बाद वह बड़ी बहुत वाद विवाद हुआ। तब एक निश्चय किया गया, ठीक है, अब से हम लोग दोनों शिरडी में ही निवास करेंगे। मैं शिरडी आकर रहने लगे। अब शिरडी में कुछ दिनों के बाद देवीदास ने मिथ्या गुरु जोहर अली की परीक्षा ली और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी में आए थे, उससे ठीक 12 वर्ष पूर्व देवीदास भी लगभग 10-11 वर्ष की अवस्था में शिरडी आए थे। वे भी हनुमान मंदिर में रहते थे।
देवीदास सुडोल, सुंदर आकृति, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, त्याग के साक्षात मूर्ति, अगाध ज्ञानी थे। संतों की बातें, आहा, बहुत से सज्जन जैसे तात्या, काशीनाथ, अन्य लोग देवीदास को अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को सम्मुख लाए देवीदास को। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़कर भाग गया। अनेक वर्षों के पश्चात वो शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम था कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा शिष्य। अब वो भ्रम दूर हो चुका है। साईं बाबा उसे गुरु समान ही आदर करते रहे। बस जब साईं बाबा उसे गुरु समान आदर करते थे, उसे स्मरण करके उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से गुरु की चरण की वंदना, पादुका की स्थापना, गुरु की आवश्यकता, सबका प्रत्यक्ष अनुभूतियों के द्वारा आचरण करके बाबा दिखा रहे हैं। आदर्श उपस्थित करके दिखाया बाबा ने कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाया जाता है। शिष्य के कर्तव्य को बाबा पालन करके दिखा रहे हैं। किस तरह आत्म अनुभव की ओर अग्रसर होना चाहिए। दासत्व भाव, सेवा भाव, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये कथा मालसापति के कथा अनुसार है। साईं बाबा कितनी सुंदर तरह से गौर करेंगे। साईं बाबा ने साई सच्चरित्र के रचयिता तो वह स्वयं है। हेमांत पंत को कहा ना कि तुम्हारे अहंकार को नष्ट कर दो। जब तुम्हारे हृदय में एक कण मात्र भी अहंकार नहीं रहेगा, तो स्वयं मैं जाकर अपनी जीवनी मैं स्वयं ही लिखूंगा। देखिए, आज साई सच्चरिता हमारे पास है। एक एक अध्याय की एक एक कड़ियों को यदि जोड़ेंगे तो कितनी सुंदर शिक्षाएं बाबा ने कितनी सुंदर तरीके से। प्रथम अध्याय में अनुभूतियां, हेमांत पंत को अनुभव हो रहा है बाबा के आचरण से, कुछ शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं बाबा, ऐसा लग रहा है। फिर दूसरे अध्याय में जाते जाते आज्ञा मांग रहे बाबा से, तो बाबा उसे कह रहे अहंकार को नष्ट करो। फिर ये भी कह रहे कि वाद विवाद मत करो, गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के ये संसार, ये भेड़िया, ये जंगल है, यहाँ भेड़िए हैं, यहाँ तुम्हें रास्ता यदि नहीं पता है तो बाधाएं आएगी। गुरु की आवश्यकता जरूरत है। फिर देखिए गुरुस्थान, फिर पादुकाओं का गुरुस्थान में कैसे लीला के माध्यम से पादुकाओं का स्थापना करना, और फिर वही गुरु स्थान, गुरु की आवश्यकता, गुरु की पादुका माने गुरु चरण। गुरु चरण यानी कि आचरण, स्वयं गुरु शिष्य का आचरण करके दिखा रहे हैं कि कैसे हमें अहंकार को नष्ट करना चाहिए। मिथ्या गुरु जौहर अली, ये तो एक लीला है, साईनाथ ने स्वयं रची है। और साईनाथ ने कहा है यदि तुम
आत्म अनुभव करना चाहते हैं तो आत्मा का स्वभाव ही है दासत्व, शिष्यत्व, सेवा भाव। तुम सेवक हो, गुरु मालिक है। मालिक खुद रहते हुए भी मालिक शिष्य का आचरण करते हैं। वो सदैव कहते हैं मैं दास हूं। मेरा गुरु भी दास थे, कभी भी उन्होंने गुरु बनने की कोशिश नहीं की। ओ